बच्चों आज हम लोग जो है आप लोग को उस टाइम तक हम लोग पढ़ चुके थे ये वाला पेज पे एग्रेरियन रिफॉर्म्स। इसके बारे में हम लोगों ने जान चुके थे कि क्या है। टेक्निकल रिफॉर्म है, इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल रिफॉर्म। तीनों चीज़ों के बारे में अलग अलग तरीके से हम लोग जानेंगे। टेक्निकल रिफॉर्म को न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी जो है ये 3 मार्क्स में भी आता है या कभी कभी 5 मार्क्स में भी आता है। फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अपग्रेड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर। यूज़ ऑफ HYB, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, है ना। HYB बार बार हम लोग सुनते हैं। सिंस 1965 HYB सीड्स हैव बीन रिप्लेस्ड कन्वेंशनल वैराइटीज़। HYB सीड्स especially relating to the wheat, bajra, rice, wheat, jowar and cotton have led to a substantial rise in crop productivity. This breakthrough is known as the Green Revolution, है ना। ये 1960s के बीच 60s में यानी 60 to 70 यानी डिकेड, उस डिकेड के बीच में आया था। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन हैव बीन सेट अप टू प्रोमोट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYB सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने में ये बहुत, है ना, बहुत कामयाब साबित हुआ। देखो नेक्स्ट है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। हालांकि ये बहुत हानि पहुंचाता है लेकिन यूज़ किया गया था। केमिकल फर्टिलाइज़र इज़ बीइंग इंक्रीजिंगली यूज टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज ओवर टाइम। इन बहुत ज़्यादा इसका इंक्रीज़ हो चुका है। इन 2017-18 नियरली 265.9 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वेयर यूज्ड। देखो फर्टिलाइज़र जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि गोबर खाद वगैरह जो होता है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। देखो यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, ये तो ज़रूरी है। स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट द डिजीजेज एंड इंसेक्ट बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर हैव बीन सेट अप इन दिस रिस्पेक्ट। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। स्ट्रेस हैव बीन लेड ऑन द साइंटिफिक कल्टीवेशन एज अगेंस्ट कन्वेंशनल फार्मिंग। साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग रिलेट टू द देखो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड देयर क्वालिटी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, रोटेशन ऑफ क्रॉप, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर बिसाइड्स अदर। ये चीज़ आप यहाँ तक लिख सकते हैं। दैट विल कैरी 5 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। इसके बारे में क्या जानते हैं। एक्शन प्लान ऑफ द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू द लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। देखो क्या है। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी कि जो ज़मींदार होते हैं, इंटरमीडिएट्स बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टीलर ऑफ द सॉइल, पॉपुलरली नोन एज ज़मींदार। उन लोगों का अपना ज़मीन नहीं होता है ना। पहले ब्रिटिश थे, ब्रिटिश और ये थे पीजेंट्स, ठीक है। ये समझो बात को। अब इनसे कैसे कर वसूली किया जाए, तो ये एक बीच में एक बिचौलिया बनाया गया था जिसको नाम था ज़मींदार, ठीक है। हालांकि इसका कोई ज़मीन नहीं था लेकिन जो पीजेंट्स उसको नहीं दे पाता था, कर या टैक्स उसको नहीं दे पाता था, वो क्या करता था, इस पीजेंट्स को हटा करके उसका सारा का सारा लैंड ले लेता था। फिर ये पीजेंट, ये किसान, छोटा किसान का क्या होता था, ये फोर्स्ड लेबर बन जाते थे। बच्चों ये हमेशा याद रखना कि फोर्स्ड लेबर कौन होता था, है ना। तो जिसका ज़मीन जो है ज़मींदार ने ले लिया, वो किसान अब कैसे अपना दिनचर्या निकालेगा, तो वो फोर्स्ड लेबर बन जाता था। रेगुलेशन ऑफ रेंट टू पुट एन एंड एक्सेसिव एंड इलीगल एग्जॉर्शन फ्रॉम द कल्टिवेटर, रेंट्स हैव बीन फिक्स्ड। जनरली दीज आर नॉट टू एग्जिट 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। तो ये आप याद रखिएगा। रेगुलेशन ऑफ रेंट यानी कि जिस तरह से भी गैर कानून एग्जॉर्शन होता है, जैसे होता है कि जो फार्म लैंड से जो चावल उठा रहे वो काफ़ी सस्ता उठा लेते हैं किसानों से, गरीब किसानों से, वो नहीं होगा। वहाँ पे सरकार का भी, है ना, सरकार जो है वाजिब दाम उन लोगों को देती है, जिसको MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। Consolidation of holdings with the view to reducing fragmentation. Steps have been initiated for the consolidation of holdings. Consolidation is the practice, ये वाला important है बच्चों, इसको याद कर लोगे यहाँ से। Consolidation is a practice to allot land to the farmer at one place as a replacement of his scattered holdings here and there. It saves cost of cultivation. ये consolidation का बहुत important
टॉपिक है। देखो, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स with the view to promote equality in the distribution of land, ceiling has been imposed on the holding size। ये जो है कुछ ही माने एक फिक्स्ड लैंड इतना होना चाहिए हर किसान के पास। यदि इससे ज़्यादा यदि लैंड होता है तो वो सरकार ज़मीन ले लेगी और गरीब किसानों में बांट देगी। ये होता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन होल्डिंग्स इज मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन। द सरप्लस लैंड, जो बचा हुआ लैंड है, over and above the ceiling limit has been resumed by the government and redistributed among the smaller और लैंडलेस लेबर्स। तो ये याद कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है? कोऑपरेटिव फार्मिंग इज इनकरेज टू इनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर। टुगेदर दे कैन बाय इनपुट्स एट अ लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट अ हायर प्राइस। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है हर तरह का फार्मिंग है जिसमें बार्गेनिंग भी होता है, बहुत कुछ होता है स्मॉल होल्डर से, और ये भी काफ़ी हद तक कामयाब भी है, ठीक है। देखो, 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एक्चुअल टीलर्स ऑफ द सॉयल सो दैट दे आर एबल टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट। Productivity in agriculture is expected to rise only when farmers are able to generate surplus। तो ये लिखिएगा वाट आर, है ना, वाट आर इसमें डाल दीजिए ना। वाट आर 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म टू प्रमोट इक्वलिटी इन द रूरल इकोनॉमी। ये आप लोग बच्चों लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म ये जो है मीन्स बेसिक चीज़ क्या ज़रूरत पड़ती है किसानों को अपना एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए। कोई 5 पॉइंट्स आपको लिखना है। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कैनाल्स डैम्स वगैरह पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट रहे तो अच्छी बात है, तो इसमें कोई भी आप 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हैव बीन सेटअप टू प्रोवाइड क्रेडिट, यानी कि इन लोग को लोन फैसिलिटी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रेडिट मीन्स हो जाता है लोन। ऑल्सो रूरल डेवलपमेंट बैंक हैव बीन सेटअप टू कैटर द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर। पहले ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये देखो, ये है नाबार्ड बैंक है, ठीक है, नाबार्ड बैंक इम्पॉर्टेंट है। ये जो है रूरल क्रेडिट का एपेक्स बैंक है, रूरल क्रेडिट का एपेक्स बैंक है, ठीक है। और कमर्शियल बैंक का एपेक्स बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। लेकिन रूरल क्रेडिट का एपेक्स बैंक है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था बच्चों, ये याद रखना, 1982 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एट प्रेजेंट देयर आर 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स इन द कंट्री। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1982 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट वाज इस्टेब्लिश to institutionalize the credit facility to the farmers at the national levels। ये लिखिएगा 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट है regulated market and cooperative marketing society। regulated market have been established across all the parts of the country। this is with the view of offering remunerative price to the farmers and protect them against exploitation by the middleman। middleman means जमींदार लोग से प्रोटेक्शन देना था, ठीक है। अब देखो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ये क्या है? इसकी के अंडर में आ जाता है। हैव बीन एस्टेब्लिश टू इनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर इन द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर का डेफिनेशन में भी आ सकता है, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट एज्योर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द मार्केट। यहीं तक आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन का डिस्कशन करेंगे, और जिस तरह से ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल आप लोग इतना सब कोई अपने अपने कॉपीज़ में लिख लेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई किसी तरह की कोई भी क्यूरीज है, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट लिखिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।